उन्हें जाना। सारा मजमा एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। समझ देता हूं। जब जान गए सैयदना अबू बकर तो जमाने से कहा उन्हें जाना। उमैया जान गए तो दुर्रे पड़े, चोट का असर नहीं। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। जब खुबैब को सूली पे लटकाया गया तो कहा गया खुबैब बड़ा सुनहरा मौका है, अब भी कह दो कि उनको नहीं जानता, अब भी कह दो कि उनको नहीं जानता। सैयदना खुबैब सूली पर लटक के मुस्कुरा कर ओए कायरो, ओए कायरो, तुम मेरा इम्तिहान लेते हो कि मैं कह दूं कि उन्हें नहीं जानता। अरे खुबैब को एक बार नहीं 1,00,000 बार हर सांस सूलियों पे लटकाते रहो। जब जब सांस वापस आएगी तो यही कहूंगा उन्हें जाना। वाह 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 वाह, उन्हें बहुत क्या कहा? उन्हें जाना। अब जरा सा जहन को करीब कर लो। जानने वालों का ये काफिला और सलारे काफिला जब बद्र की वादी में उतर गया, जब बद्र की वादी में उतर गया तो उतरने वालों के हाथों में न त्रिशूल है, न त्रिशूल है, वाह, न त्रिशूल है। बहुत कीमती गुफ्तगू समेट के ला कर। न त्रिशूल है, वाह वाह, न तेज है, वाह वाह, न त्रिशूल है, न तेज है, न खंजर है, न तोप है, न खंजर है, न तोप है क्या? खजूरों की टहनियां है क्या? खजूरों की टहनियां। और जब लेकर निकले हैं खजूरों की टहनियां तो काबे के दुश्मनों ने कहा, अल्लाह के बागियों ने कहा, काबे के दुश्मनों ने कहा, कुरान के बागियों ने कहा, अल्लाह के दुश्मनों ने कहा, काबे के बागियों ने कहा, ओ मोहम्मद अरबी के गुलामों, मेरे हाथों में खंजर है, मैं आकर आया हूँ, तुम भूखे आए हो, मैं सवारी पर आया हूँ, तुम पैदल आए हो, मैं त्रिशूल लेके आया हूँ, तुम खजूर लेकर आए हो। आखिर कब तक मैदान में टिकोगे और कब तक तुम टिक कर उनकी बात करोगे? कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों पर, कुर्बान जाओ उनके इस्तिकामत की दीन पर, कुर्बान जाओ नबी के जान लेने के बाद उनके जलवों में गुम हो जाने वाली उन जानों पर, उन जानों पर। जब कुफ्र ने कहा तुम भूखे हो, कहा बिल्कुल हो, तुम निहत्थे हो, कहा बिल्कुल हो, तुम पैदल हो, कहा बिल्कुल हो, कहा तुम जो घर छोड़ के आए हो, कहा बिल्कुल छोड़ा हूं, कहा लौट जाओ, कहा मुमकिन नहीं, कहा बच्चे यतीम होंगे, कहा होने दो, कहा घर लुट जाएगा, कहा लुटने दो, कहा लुटने दो, कहा फिर इतनी जीत क्यों, फिर इतनी जीत क्यों? तुम 313 जिन्होंने नबी को जान लिया तो बोल पड़े बेवकूफ हो। जो कुछ तुम लूट कर अपने घर रखोगे ये सब तो इन्हीं की वजह से है जिनको मैंने जान लिया है। जान लिया है, बेशक जिनको मैंने जान लिया है। तब एक बदजात आगे आकर बोल पड़ा, ओए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुमको पता है खजूरों की टहनियां लेकर कब तक लड़ोगे? तो चढ़ गया इश्क का जुनून, चढ़ गया इश्क का जुनून। बोल पड़ा मुस्तफा का गदागर, और काबे का दुश्मन सुन सुन, तू तलवार लेके आया है, मैं खजूर लेके आया हूं। वाह वाह, लेके आया है, मैं खजूर लेकर आया हूं। तू खाकर आया है, मैं भूखे आया हूं। लेकिन सुन सुन, तेरी नजर है, तेरी नजर क्या कहे खजूर पे है, और मेरी नजर चेहरे हुजूर पर है। मेरी नजर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुर्ज़ारे मिल्लत, राज़िए मिल्लत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया से दिया। मेरी नजर हुजूर पर है, हुजूर पर है। अब जरा सा जहन को करीब कर लो। कोई एक पूरी दुनिया में, कोई एक पूरी दुनिया में पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो। ये तहकीक का रिसर्च का मैं दावा देता हूं कि इस पर कई जिलों की 33 नजर तैयार होगी। All of acting में
देखते हैं गज से नापकर जमीन बचाने वालों कितना जज्बा तुझ में आ। कोई एक घराना बता दो पूरी दुनिया में, कोई एक घराना बता दो पूरी दुनिया में जिसने घर का घर लुटा दिया हो। कोई एक बता दो, कोई एक बता दो। पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, सीरिया में नहीं, नहीं, जॉर्डन में नहीं, ईरान में नहीं, भारत में नहीं, लेकिन एक घराना ऐसा है जिसने पूरा घर लुटा दिया। लाश बेटे की हो, कटा बाजू हो, नेज़े पर बचपना हो, पूछा जाए सब लुट गया, सब बिखर गया। खेमा जल रहा है, खेमा जल रहा है। सैयदा ज़ैनब की आहें जमीनों आसमान वो खून के आंसू रोने पर मजबूर कर चुकी है। हिम्मत नहीं टूटी तो उस खाके करबला से एक आवाज आती, एक आवाज आती, अब्बास का कटा बाजू मत देख, अली अकबर की लुटी जवानी मत देख, और मोहम्मद का लुटा हुआ बचपना मत देख, जलते हुए खेलों के धुएं मत देख, मेरी बेटियों के भूख और प्यास मत देख। ये सब कुछ लुटा दिया है। क्यों? क्यों? तो खाके करबला से एक ही आवाज आती, उन्हें जाना। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना। क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोल दो, जोर से, जोर से। अब तेरी वाली गुफ्तगू होने जा रही। क्या कहा? उन्हें जाना। और जिसने जान लिया मुस्तफा को, जिसने जान लिया रहमत आलम को, और जिसने मान लिया रहमत आलम को, कब्र में अगर साबका और पल्ला पड़ेगा, फरिश्तों से पूछेंगे मन रखोगा, मां दीन होगा, मन रखोगा, मां दीन होगा, और जलवा गरी होगी कौनैन के मसीहा की। तो जानने के बाद मांगने वाला कहेगा फरिश्तों क्या कहे, मन रखोगा? अरे मैंने तो इन्हें जाना, इन्हें तो इन्हें जाना। इन्होंने जिसे कहा खुदा, इन्होंने जिसे कहा जन्नत, मान लिया। इन्होंने जिसे कहा बहिश्त, मान लिया। इन्होंने जिसे कहा हराम, मान लिया। इन्होंने जिसे कहा हलाल, मान लिया। कह दिया इन्होंने सूद हराम, छोड़ दिया। ज़ना हराम, छोड़ दिया। चुगली नाजायज़ तो हराम, छोड़ दिया। जबर हराम, छोड़ दिया। बुत परस्ती शिर्क, तोड़ दिया। क्या कहने, क्या कहने। हक है, हक है, हक है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आज पूरी दुनिया में लोग चांद पर जाने की, सोलर लाने की सारी टेक्नोलॉजी रिसर्च कर लिए, लेकिन अब तक इस पर बुद्धिजीवियों ने कोई रिसर्च न की कि जिन्हें घंटे भर का खुदा बनाया था। क्या कहने, क्या कहने। घंटे भर का खुदा बनाया था। अबे तू जिसको खुदा बनाया उससे पावरफुल तो तू, कि बनाया तूने, मिटाया तूने। और मेरे खुदा की शान ये कि मेरा खुदा ही बनाता है, खुदा ही मिटाता। बेशक मेरा खुदा ही बनाता है, मेरा खुदा ही मिटाता।
अब इन हमारे बच्चों के ज़हन और दिमाग पर बुजुर्गों की तारीख। अब एक आखिरी बात बता दो, मेरे रसूल नूर हैं कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना, कितने लोग मानते हो नूर है? झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। नूर मानते हो? अरे बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात हमको बताओ कि आजकल तो बहुत से लोग जानने वाले हैं ना, फिर मैं उसी जुमले को दोहरा दूं। मौलाना महबूब साहब, ये 4 वर्ग की गुंडा बोलना मचा लिखा है 4 ही पन्ना, वो भी उसका नहीं है, दूसरे का हड़पा हुआ। चुराए हुए माल पे मोहर मार के कह दिया हम भी मुसन्निफ हैं। ये हालत। अब मैं उनसे पूछता हूं, बता दो मुझको, कोई एक व्यक्ति बताओ जो सबकी जबान जानता हो। कोई एक आदमी लाओ जो सबकी जबान जानता हो। अरे हालत यह है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु की उपाधि देने वाले भी बिहार की जबान नहीं जानते। वरना भेंट करा दो किसी मिथिला वाले से, बच जाएगा मिथिला में, तो फिर वो दाएं बाएं देखे, या उससे भी ज्यादा तो भेंट करा दो किसी बंगाली से, बढ़िया से समझा देगा। यानी पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा नहीं जो सबकी जबान जानता हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी की उम्मत हैं कि मेरे मुस्तफा आदमी की भी जबान जानते हैं, जानवरों की भी जबान है। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब, आज बेपनाह खुशी हुई कि उस कादरी फकीर ने जो इश्क का चिराग जलाया था वो कई हिस्सों में बंटकर रोशनी देने लगा है। क्या कहना। इसलिए उनके दोनों शहजादों को मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। गुलाम अहमद रजा इधर है, मौलाना अहमद रजा जी। तो कभी उनका गुस्सा इन पर उतर जाता है, कभी इनका गुस्सा उन पर। असल में एक सरबराह आला, एक जनरल सेक्रेटरी मिल्लत इस्लाम में। ये दोनों पोस्ट ऐसा है कि सिर्फ सुनना ही है, फिर भी काम करना। अगर बलियाबी को रईसुल कलम न पाला होता तो आज पूरे मुल्क में इदारी शरिया और दारुल कज़ा की धूम न मची हो। बेशक, क्या कहने। और लिख लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, भगोड़ों को। आजकल व्हाट्सएपिया फेसबुकिया मुजाहिद बहुत पैदा हो गए हैं। बेशक बेशक, सारा जिहाद व्हाट्सएप फेसबुक पर बोल दो फला जगह आना है तो बुखार लग जाएगा उनको या उनके अब्बा को। लेकिन सन 1968 में रईसुल कलम ने, कब 1968, और आज कौन सा सन है, कितना? तो 1968 से लेकर 2022 तक कैसा साल हुआ? कितना साल? 54 साल। गोया 54 साल रईसुल कलम ने पहले महसूस कर लिया था कि इस्लाम की बेटियों के निकाह और तलाक को वाह 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 अदालतों में चुनौती देकर नबी की शरीयत पर खंजर मारा जाएगा। मुस्तफा की शरीयत में ढूकने की सारी रणनीति बन जाएगी। तो ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम की सदारत में और हुजूर सैयदी सरकार सैयदुल उलमा की सरपरस्ती में और हुजूर बुरहाने मिल्लत की क़यादत में
वाह 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 वाह। 54 साल पहले इदारे शरीया की बुनियाद पड़ी। बेशक बेशक। और आज भारत के 9 सूबे 9 स्टेट में बलिया भी कहता कि आओ आओ फरियालो फरियालो। तुम्हारी अदालतों में अगर बहुत पढ़ा लिखा जज है तो लाओ, हम इस्लाम का एक काजी बैठा देते हैं तेरे जज के सामने। चाहे विरासत का मामला हो, चाहे मुल्क का मामला हो, चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे ज्यादती का मामला हो। अरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कुरान से बेहतर इंसाफ करने वाली कोई किताब नहीं। बेशक 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 हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, हुज़ूर सैयदी गुलज़ारे मिल्लत, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तेगिया। लेकिन बर्बाद किसने किया है? बर्बाद किसने किया है? बर्बाद किसने किया? 2021 में आईबी की रिपोर्ट आई, आईबी की बलिया भी हिल गया तेरा, पैरों से जमीन खसक गई। जो करीब है वो जानते हैं कि कई घंटा 24 घंटे में बलिया भी सो पाता है। अगर मैं भी सोता और मैं भी मस्त रहता तो मेरे चेहरे का रंग भी आज कुछ और होता। बेशक बेशक। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात अर्ज करूं, आखिरी हिस्सा है गुफ्तगू। 2021 में आईबी की जो रिपोर्ट आई, मुसलमान सोल और अल्लाह की दी हुई तेरी गैरत मरी नहीं है तो आज कसम खा कि कल सुबह से तू क्या करेगा, वरना एक रोज का जलसा नहीं 1 महीने का जलसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक के अमल के मैदान में नहीं उतरोगे। आईबी ने रिपोर्ट दी कि 2021 में 3800 3800 ईमान वालों की बेटियां कुफ्र की बहू बन गई। जिन माओं की कोख से अब्दुल करीम पैदा होना था, वो मजबूर हो गई महेश पैदा करने। यकीन किसने दिखाए? तुमने। हमारे उलमा मेहराबों से, मस्जिद से, जलसों में, मिलाद शरीफ में चीखते रहे कि जहेज को दफन करो, निकाह को सस्ता करो, वाह 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 वाह, शादियां आसान करो, बैंड बाजा बंद करो, वाह वाह, बेटे को बेचना बंद करो। आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, हमारा आलिम अगर ज्यादा कुछ बोल दिया मस्जिद के मेंबर से तो गुंडानुमा मस्जिदों के मतवल्ली और सिगरेटी ने हटा दिया। बेशक बेशक सब है कि इमाम साहब ने मेरे खिलाफ तकरीर की। मैं अपने उन उलमाए कराम से विनती करके कहता हूं, हम इसलिए नहीं पैदा किए गए कि हम वो बोले जिससे मतवल्ली खुश हो, हम इसके लिए पैदा किए गए हैं, हम वो बोलेंगे जिससे मेरा मुस्तफा खुश हो। बेशक बेशक। अगर इसके बाद भी कोई अंग्रेजी बतियावे तो बलिया भी मरा नहीं, अभी मरा नहीं। सबसे लड़ता हूं, घर में भी लड़ूंगा, लेकिन अगर गैरत मरी नहीं है तो आज उनके शहजादे को यकीन दिलाओ, उनके शहजादे को यकीन दिलाओ जिनके जद्दे करीम का खेमा करबला में चला था। क्या कहने, उनके लाडले को यकीन दिला दो।
जिनके जद्दे करीम के बेटे की लाश जब खेमे में आई थी तो क्या मातम बपा था। उनके चश्मे चराग को यकीन दिला दो, जिसके हुलकोम पर तीर लगे थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि अब मेरा अली असगर कभी नहीं बोलेगा, आज आहद करो, आज आहद करो। अगर ईमान वाले हो तो आहद पक्का करो, ऐसे ही आहद पक्का करो जिस तरह तुमने आहद किया कि अल्लाह एक, वेदौला शरीफ के आकाए करीम नूर, उसी तरह आज आहद करो कि अब हम जमीन बेचकर, जमीन बेचवा कर किसी गरीब की बेटी को अपना बहू नहीं बनाएंगे। वाह वाह वाह, आज आहद करो, आज आहद करो कि हमने बेटा पैदा किया है, जानवर नहीं पैदा किया है कि कीमत लगा दे। हाँ, अगर बिकने की तमन्ना हो और बेचने की लालच हो तो मैं अर्ज करूंगा कि जगह बदल दो। बिकना ही है तो ससुराल की चौखट पे क्यों बिकते हो? है तो ससुराल बिकना ही फातिमा के लाल पे बिक जा।